जय श्री कृष्णा मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। कैसे हैं आप सब मित्रों? मैं आप लोगों के लिए नई नई कहानियाँ लेके आती हूँ, धर्म से संबंधित, कर्म से संबंधित और हमारी जिंदगी में जो छोटी छोटी घटनाएं घटती हैं उससे संबंधित। तो आज की जो घटना है वो है एक लड़की की कहानी, जो कि शादी के बाद उसके साथ क्या होता है। तो चलिए कहानी को सुनते हैं। पापा क्या कर रहे हो? मेरी प्रोफाइल शादी.com पे क्यों डाल रहे हो? शादी की कोई उम्र है क्या मेरी? अभी तो मैंने सिर्फ 20 साल ही पार किया है। मुस्कान ने अपने पापा महेश को टोकते हुए कहा, बेटा अभी मैं कहाँ तेरी शादी कर रहा हूँ, बस सिर्फ प्रोफाइल डाल रहा हूँ। अच्छा, लड़का तुरंत कहाँ मिल जाता है? महेश ने मुस्कुराते हुए कहा, पापा अभी तो मुझे मास्टर डिग्री करनी है और आगे जॉब भी करनी है, इसलिए अभी तो मैं शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। मुस्कान ने महेश से कहा, हाँ हाँ ठीक है बेटा, जैसा तू कहे। महेश ने मुस्कुराते हुए कहा। मुस्कान गोरी, लंबी और खूबसूरत लड़की थी। मुस्कान अपने नाम के जैसे ही हमेशा हंसती रहा करती थी और चहचहाती रहा करती थी। जिससे भी मिलती थी अपने सरल और मीठे स्वभाव से उसे अपना बना लिया करती थी। अभी अभी उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट ही किया था कि उसके पापा ने इंटरनेट पर शादी.com की ऐड देखकर मुस्कान की प्रोफाइल शादी.com पर बनाई थी। फिर क्या था, कई जगहों से मुस्कान के साथ शादी करने की रिक्वेस्ट आने लगी। उनमें से एक रिक्वेस्ट थी तपन की। तपन हैंडसम, हाई क्वालिफाइड और अच्छी कंपनी में अच्छे पोस्ट पर जॉब करने वाला वेल सेटल्ड लड़का था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि वह मुस्कान के शहर के पास वाले शहर में ही रहता था। मुस्कान के मम्मी पापा को मुस्कान के लिए तपन बहुत ही अच्छा लड़का लगा। मुस्कान के पापा ने तपन के रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया और फिर तपन के मम्मी पापा, भाई और तपन मुस्कान को देखने उनके घर आए। पहली ही नज़र में उन्होंने मुस्कान को पसंद कर लिया। मुस्कान तो अभी शादी के लिए तैयार ही नहीं थी, उसने शादी करने से मना कर दिया। फिर मुस्कान के मम्मी पापा और भाई ने बहुत समझाया कि तपन से अच्छा लड़का शायद ही मिल सके, तुम शादी के लिए मान जाओ। मम्मी पापा के बहुत समझाने पर फाइनली मुस्कान शादी के लिए तैयार हो गई। 6 महीने के बाद इंगेजमेंट और साल भर के बाद शादी की डेट फिक्स हुई। इसी बीच मुस्कान और तपन की फ़ोन और मैसेज पर बातें होने लगी थीं। सुबह उनकी बातें गुड मॉर्निंग से स्टार्ट होती और रात को करीब 2 बजे उसकी गुड नाइट होती थी। इसी दौरान दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानने लगे और चाहने भी लगे थे। 2 महीने के बाद मुस्कान के बर्थडे आ रहा था। तपन मुस्कान को सरप्राइज़ देने के लिए उसके शहर में आ गया और फिर दोनों बीच पर घूमने गए। वहाँ पर तपन ने घुटने पर बैठकर एक गुलाब का फूल लेकर उसे शादी करने के लिए प्रपोज किया। क्योंकि दोनों की शादी फिक्स्ड हो गई थी, इसलिए मुस्कान ने तुरंत हाँ बोल दी। इधर इंगेजमेंट के कुछ दिन ही बाकी थे तो उधर मुस्कान की मम्मी को मुस्कान के लिए तपन की फैमिली जो है वो बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। उन्हें तपन की मम्मी का स्वभाव कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उन्हें मन ही मन ऐसा लग रहा था कि मुस्कान वहाँ पर खुश नहीं रहेगी। उन्होंने मुस्कान के पापा से इस बारे में बात की। बहुत सोच विचार करके मुस्कान के पापा ने शादी कैंसिल कर दी। उधर मुस्कान और तपन एक दूसरे के बेइंतहा प्रेम में थे। वह एक दूसरे के बिना रहने का सोच भी नहीं सकते थे। एक दिन तपन ने मुस्कान से कहा, मुस्कान तेरे पापा शादी के लिए रेडी नहीं है। हमारे घर वालों को हमारी शादी से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, चलो हम भाग कर शादी कर लेते हैं। नहीं, मैं भाग कर शादी नहीं कर सकती हूँ। मम्मी पापा कितने हर्ट होंगे। देखो मुझ में कोई कमी नहीं है और तेरे पापा से की ही पसंद था मैं। कुछ दिन नाराज़ रहेंगे, फिर वह मान जाएंगे, पर मैं यह नहीं कर सकती हूँ। पर वर कुछ नहीं, मैं तुम्हें अपनी पलकों पर बिठाकर रखूँगा। तभी कहता है कि मैं तुम्हारी आंखों में आंसू भी नहीं आने दूंगा, बस तुम शादी के लिए मान जाओ। पन के बहुत समझाने पर मुस्कान उसकी बात मान गई और एक दिन अपने सारे डॉक्यूमेंट लेकर वह काफ़ी कैफ़े में आ गई।
तपन अपने दोस्तों के साथ पहले से ही मुस्कान का इंतज़ार कर रहा था। मुस्कान तपन के साथ उसके शहर में आ गई और फिर दोनों ने दोस्तों की हाज़िरी में मंदिर में शादी कर ली। फिर उसके बाद दोनों ने कोर्ट मैरिज भी किया। शादी के कुछ दिन तो बहुत अच्छे से बीत गए। मुस्कान खुद को दुनिया का सबसे खुशनसीब लड़की समझती थी, पर कुछ दिनों के बाद मुस्कान के सास का असली रंग दिखने लगा। वह बात बात पर मुस्कान को खरी खोटी सुनाने और हाथ भी उठाने लगी। एक भी दिन ऐसा नहीं जाता था कि मुस्कान की सास उसे बेलन से ना मारे। उसके सारे शरीर में नीले रंग का निशान पड़ता जा रहा था। को जब थक हार कर तपन घर वापस आता तो मुस्कान की सास उसके खिलाफ उसके कान भरती, फिर भी वह आके मुस्कान को मारने लगता। मुस्कान दुनिया से दूर ससुराल नाम के पिंजरे में बंद हो गई थी। मुस्कान की सास उसे ना तो उसके मायके जाने देती थी और ना ही उसके मम्मी पापा से बात करने देती थी। मोबाइल तो उन्होंने कब का मुस्कान से छीन लिया था। मुस्कान का काम सुबह 5 बजे से लेकर रात को 11 बजे ख़त्म था। इस दौरान उसे कोई रेस्ट नहीं था। ना तो वह टीवी देख सकती थी और ना ही उसे न्यूज़पेपर पढ़ने की परमिशन थी। वह जब रात को सोने के लिए बेडरूम में जाती थी तब सबसे छिप कर पेपर पढ़ती थी। सोशल मीडिया पर रहना तो दूर की बात थी उसके लिए। शादी के 2.5 साल बीत गए थे। मुस्कान माँ बनने वाली थी। वह 2.5 सालों में मुस्कान ना तो अपने मम्मी पापा से बात कर पाई थी और ना ही अपने मायके गई थी। मुस्कान ने मम्मी पापा को तो उसके ससुराल वाले घर में आने ही नहीं देते थे। वह कभी मिलने आए तो मुस्कान को कमरे में बंद करके बाहर से ही जलील करके मेन दरवाजे को बंद कर लेते थे। एक दिन मुस्कान जब घर में कोई नहीं था तब वह लाइन से अपनी मम्मी को कॉल किया और अपनी प्रेगनेंसी की बात बताई। उसके मम्मी पापा मुस्कान की प्रेगनेंसी और उससे बात करके बहुत खुश हुए। अब जब मैं कोई नहीं होता था घर में तो मुस्कान चोरी छिपे अपने मम्मी पापा से बात कर लेती थी। एक दिन जब घर पर कोई नहीं था तब मुस्कान अपने मम्मी से बात कर रही थी। ठीक उसी टाइम पर तपन ने लैंडलाइन पर कॉल किया। कॉल इंगेज आ रहा था। यह देखकर तपन ऑफिस से सीधा घर आ गया और मुस्कान से पूछने लगा कि तुम किससे बात कर रही थी जब मैंने तुम्हें कॉल किया था। मुस्कान ने कहा कि वह कंपनी वालों का फ़ोन था, पर उन्होंने मुस्कान की झूठ को पकड़ लिया और उसे बहुत पीटा। फिर वापस शाम को घर के सारे सदस्य ने मिलकर उसे बहुत मारा। रात को जब मुस्कान घर के सारे काम ख़त्म करके अपने कमरे में गई तो वह भगवान से कहने लगी कि भगवान जी, आखिर मेरी क्या गलती है? बस मेरी गलती इतनी ही है कि मैंने मम्मी से बात कर रही थी। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है जो मुझे इतने कष्ट दे रहे हो? भगवान जी प्लीज़ सब कुछ अच्छा कर दो। मुझे मेरी मम्मी और पापा से बस एक बार मिलवा दो। मुस्कान भगवान से नाराज़ थी, इसलिए उसने 4 दिन तक खाना नहीं खाया। पर घर में से उसे कोई खाना खाने के लिए कहने वाला नहीं था। मुस्कान का उस समय 7वां महीना चल रहा था। अपने बच्चे के लिए उसने 5वें दिन खाना खाया। समय जाते मुस्कान की ज़िंदगी में एक नन्हा सा राजकुमार आया। हर रोज़ की मार डांट को सहन कर वह कुछ पल शौर्य के साथ खुश रह लेती थी और भगवान से बस हमेशा यही मांगती थी कि भगवान जी मुझे मम्मी और पापा से मिलवा दो। पर भगवान जी उसकी एक भी बात नहीं सुन रहे थे। डिलीवरी के टाइम मुस्कान को मालिश करने एक औरत आती थी। मुस्कान ने उसे न्यूज़पेपर पर अपने लिपस्टिक से लिखकर अपने पापा का नंबर दिया और उससे कहा कि प्लीज़ उन्हें बता देना मुस्कान को एक नन्हा राजकुमार आया है। उस औरत ने जब मुस्कान के मम्मी पापा को फ़ोन करके उन्हें नन्हे मेहमान के आने की बात बता दी तो वह दोनों बहुत ही खुश हुए। वह मुस्कान और सौर्य से मिलने उनके घर दौड़े चले आए, पर अफसोस हमेशा की तरह उन्हें मुस्कान और सौर्य से मिलने नहीं दिया गया और उन्हें जलील और बेइज्जत करके घर से बाहर निकाल दिया गया। इस सब के बाद मुस्कान का सब्र टूट गया था। दोपहर को जब सब सो गए तब तपन ऑफिस चला गया था। तब मुस्कान ने पंखे पर दुपट्टे का फंदा बनाकर स्टूल पर चढ़ गई और फंदे को गले में डाल लिया। तभी सौर्य ने जोर से रोने की आवाज़ आई। फिर मुस्कान ने मरने का इरादा छोड़कर अपने बच्चे को सीने से लगा लिया। एक बार तो मुस्कान सौर्य के लिए खिचड़ी बना रही थी और साथ ही साथ घर के फर्नीचर भी पोंछ रही थी। कुकर छोटा था तो पता नहीं किस वजह से सीटी नहीं आई। मुस्कान ने अंदाज से कुकर के नीचे का गैस बंद कर दिया। तब तक खिचड़ी थोड़ी नीचे लग गई थी और मुस्कान की सासू ने खिचड़ी देख ली। फिर उन्होंने मुस्कान को अपने पास बुलाया।
मुस्कान डरते डरते उसके पास गई तो उन्होंने गर्म कुकर मुस्कान के गाल पर दे मारा। फिर तो मुस्कान का जलन से बुरा हाल था और काम इतने सारे थे कि वह 2 मिनट बैठकर बर्फ का सेक भी नहीं कर सकती थी। वह असहनीय जलन को सहते सहते काम करती रही। शाम तक उसके चेहरे पर छाले पड़ गए थे, पर उसके ससुराल के किसी भी सदस्य ने मुंह से उफ तक नहीं निकला। धीरे धीरे समय बीतने लगा और शौर्य 2.5 साल का हो गया था और मुस्कान की शादी के 5 साल पूरे हो चुके थे। भी एक दिन शाम को पुलिस उसके घर आ गई और उसने कहा कि मुस्कान के पापा ने आप सभी के खिलाफ कंप्लेन लिखवाई है कि आप सभी उन्हें मुस्कान से मिलने नहीं देते हैं। मुस्कान को मेरे साथ अभी पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। पुलिस एकदम से घर आकर बेल बजाती है। मुस्कान दरवाज़ा खोलती है। घर पर पुलिस को देखकर वह एकदम चौंक जाती है। पुलिस, आप मुस्कान हो? मुस्कान जी, आपके मम्मी पापा मेरे साथ बाहर गाड़ी में बैठे हैं, चलो उनसे मिलने को। मम्मी पापा का नाम सुनकर मुस्कान जैसे कि सांस लेना ही भूल जाती है और उनसे आंखों में झांक कर भी न रुकने वाले आंसू की धारा बहने लगती है। तभी मुस्कान का देवर तो अंदर रूम से बाहर आया और मुस्कान से पूछा कि कौन है। मुस्कान बिना कुछ बोले से अंदर किचन में चली गई। वह अपने ससुराल वालों के टॉर्चर से इतनी डरी हुई थी कि पुलिस के साथ होते हुए भी उसे अपने माँ बाप से मिलने की हिम्मत नहीं हुई। सामने पुलिस को देखकर नीरव की हालत तो खराब हो गई थी। जब उसे पता चला कि मुस्कान के मम्मी पापा ने उनके खिलाफ कंप्लेन लिखवाई है तो उसके पांवों तले ज़मीन खिसक गई। उसने संभालते हुए कहा कि सर, घर में तो कोई नहीं है, मैं उन्हें कॉल करके अभी बुलाता हूँ। तब पुलिस ने कहा कि ठीक है, उन्हें जल्दी बुलाओ और ही मुस्कान को लेकर पुलिस स्टेशन आ जाना, तभी हम यहाँ से जा रहे हैं। पुलिस के जाते ही नीरव मुस्कान के पास आया। उसने मुस्कान से कहा कि भाभी, आपने आपके मम्मी पापा को हमारे खिलाफ शिकायत दर्ज कराने को कहा है। तो मुस्कान ने कहा कि नीरव भाई, मेरे पास मोबाइल है क्या जो मैं अपने मम्मी पापा को कहूँगी। उसके बाद नीरव उसके मम्मी पापा और तपन को कॉल करके जल्दी से घर आने को कहता है। 15 मिनट के अंदर तीनों घर आ जाते हैं। फिर नीरव उन्हें घर में पुलिस के आने की बात बताता है। मुस्कान की सास मुस्कान पर एकदम भड़क जाती है और कहती है कि तूने हमारे खिलाफ पुलिस में शिकायत की है। मुस्कान सास के गुस्से को देखकर एकदम सहम जाती है और धीरे से कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया है। फिर उसके बाद शौर्य को लेकर नीरव घर रहता है और बाकी सब पुलिस स्टेशन जाने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते भर सब मुस्कान से यही कहते रहते हैं कि सारी ज़िंदगी तुमने ससुराल में रहना है, इसलिए पुलिस को यही कहना कि मैं ही मेरे मम्मी पापा से बात नहीं करती हूँ, वह हमारे लाइफ में दखल करते हैं। अब तुम ऐसा नहीं करोगी तो तपन तुम्हें तलाक दे देगा। पुलिस को पैसे देकर हम बाहर आ जाएंगे। हमारी पहचान तो मिनिस्ट्री में भी है, हमें कुछ भी नहीं होगा। मुस्कान बिना कुछ बोले उनकी बातें सुनती रहती है। पुलिस स्टेशन आते ही सभी मुस्कान के आसपास घेराव बना लेते हैं, जिससे कि मुस्कान अपने माँ बाप से बात ना कर सके। तभी मुस्कान के पापा पुलिस के परमिशन से मुस्कान के पास आते हैं और मुस्कान को एक अलग रूम में ले जाते हैं। मुस्कान की हालत देखकर उनके पापा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह मुस्कान को अपने गले से लगाकर फुट फुट कर रोने लगते हैं। हमेशा चेहरे पर खूबसूरत स्माइल रखने वाली मुस्कान के चेहरे की मुस्कान ही गायब हो गई थी। उसकी आंखें लाल और सूनी हो गई थीं। इसमें कोई भी भाव नहीं थे। वह कितने रात सोती ही नहीं थी। वह डर से कि कहीं सुबह हो जाए और उसके समय से आँख ना खुले तो मम्मी जी उसके साथ क्या करेंगी। वह अनिद्रा की शिकार हो गई थी। पूरे हाथ में चोट के निशान थे। मुस्कान की मम्मी भी मुस्कान को देखकर रोने लगी और कहती हैं कि मेरी फूल सी बच्ची का इन लोगों ने क्या हाल कर दिया। मुस्कान बिना कुछ बोले सूनी आंखें लिए मूर्ति के जैसी बैठी हुई थी, चेहरे पर बिना किसी भाव के। मुस्कान के पापा मुस्कान को कहते हैं कि बेटा, तुझे इन लोगों डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम सब कुछ सच सच पुलिस इंस्पेक्टर को बता देना। थोड़ी देर बाद पुलिस इंस्पेक्टर मुस्कान को अपने कैबिन में बुलाते हैं। मुस्कान के साथ मुस्कान के ससुर और तपन भी कैबिन में चले जाते हैं और इंस्पेक्टर को कहते हैं कि मुस्कान खुद अपने मम्मी पापा से बात नहीं करना चाहती है। यह सब मुस्कान के पर्सनल लाइफ में दखल करते हैं और फिर ले देकर केस को ख़त्म करने की बात कहते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर उन दोनों की बातें सुनकर एकदम से भड़क जाता है।
और कहता है कि तुम अपने पहचान और पैसे की गर्मी किसी और को दिखाना, नहीं तो रिश्वत देने के जुर्म में तुरंत अंदर डाल दूंगा और तुम दोनों बाहर जा सकते हो। जब दोनों बाहर चले गए फिर पुलिस इंस्पेक्टर ने मुस्कान से कहा कि बेटा तुम जो भी हो बिना डरे मुझे बताओ। फिर इन सब की खैर नहीं। मुस्कान फिर इंस्पेक्टर को सारी बात बताने लगती है। बताते बताते उसका गला भर आया, उसकी जुबान ही नहीं खुल रही थी। फिर पुलिस इंस्पेक्टर मुस्कान को पानी देता है, बोलता है कि मैं अब उन सब के खिलाफ घरेलू हिंसा के तहत एफआईआर दर्ज कर दे रहा हूं और तुम अब अपना कर दो। मुस्कान एफआईआर दर्ज करने से मना कर देती है और कहती है कि मुझे किसी को कोई सज़ा नहीं दिलानी है। मैंने अपनी सास को हमेशा अपनी माँ ही माना है। मैं उन्हें इस उम्र में सज़ा कैसे दिला सकती हूँ, और मैं जिससे सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ मेरे पति, मैं उन्हें सज़ा नहीं दिला सकती। बस मुझे मेरे ससुराल में अब रहना नहीं है। बस मैं अब मेरे बेटे के साथ मेरे मायके जाना चाहती हूँ। फिर पुलिस इंस्पेक्टर मुस्कान के सास, ससुर और पति को बुलाकर कहते हैं कि तुम सब कुछ तो शर्म करो। जिस बहू को तुम सब ने मिलकर इतना सारे खिलाफ एफआईआर भी दर्ज नहीं करा रही है, वह तुम्हें अपना समझती है। उसकी जगह पर कोई दूसरा होता ना तो तुम सब आज सलाखों के पीछे होते। अब मुस्कान उसके मायके जाना चाहती है, तुम लोग उसे बिना कुछ कहे उसे सामान लेकर जाने दो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर मुस्कान पुलिस के साथ उसके ससुराल आई और अपना सारा सामान लेने लगी। इधर उसके ससुराल वालों को उसके किए पर पछतावा हो रहा था। मुस्कान की सास उससे कहने लगी कि बेटा तुम आज मत जाओ, कल मैं तुम्हें तपन के साथ तुम्हारे मायके भेज दूंगी। तपन ने भी मुस्कान से कहा कि मुस्कान प्लीज़ मत जाओ, मैं तुम्हारे और सौरी के बिना नहीं रह सकता हूँ। सबने मुस्कान को रोकने की बहुत कोशिश की पर मुस्कान ने किसी की एक नहीं सुनी और अपने बेटे को लेकर अपने मम्मी पापा के साथ उसके मायके चली गई। मुस्कान के मायके जाने के दूसरे ही दिन तपन मुस्कान को मनाने के लिए उसके घर आ गया, पर मुस्कान उसके साथ बात तक नहीं कर रही थी। लगातार 3 महीने तक फ़ोन पर उसके ससुराल वाले मुस्कान को मनाते रहे। उन्हें अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था और वह मुस्कान से माफ़ी भी मांग रहे थे। तपन मुस्कान को शौर्य की कसम खाकर कह रहा था कि अब से तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं दूंगा, मेरी मम्मी भी तुझ पर कभी भी हाथ नहीं उठाएंगी। एक दिन वापस तपन को मनाने उसके मायके आ गया और कहने लगा कि तपन तेरे और शौर्य के बिना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मुस्कान पुरानी बातों को भूल जाओ, अब हम एक नई शुरुआत करेंगे। मुझे तुम्हारे बिना एक पल भी अच्छा नहीं लगता है। मैं तेरे हर बात को मानूंगा और हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। मुस्कान को तपन की आंखों में सच्चाई दिख रही थी और वो मान गई और तपन के साथ अपने ससुराल वापस आ गई। मुस्कान घर तोड़ने में नहीं, घर जोड़ने में विश्वास रखती थी। अब तपन हमेशा मुस्कान की ढाल बनता था। अगर मुस्कान को नींद ना आए तो वह सारी रात उसके साथ जगता और हमेशा मुस्कान का साथ देने के लिए जब सब खा लेते तो उसके साथ ही खाना खाता। आज मुस्कान की स्थिति भी थोड़ी सुधर गई थी। वह मुस्कान घर रहती लेकिन उस पर कोई हाथ नहीं उठाता था, पर सुनती जरूर थी। पर अगर मुस्कान की गलती नहीं होती थी तो उसके बचाव में तपन मुस्कान के साथ होता था। आज मुस्कान अपनी ज़िंदगी में काफ़ी खुश थी और उसकी मुस्कान भी वापस आ गई थी, क्योंकि इसलिए भगवान ने उसकी सुन ली थी। वह हर साल अपने मम्मी पापा से मिलने जाती थी। सबकी नज़र में मुस्कान की इज्जत बढ़ गई थी। दोस्तों, क्या अगर कोई आपसे बेइंतहा प्यार करता है और आप पर भरोसा करता है तो क्या आपको उसके साथ इतना बुरा व्यवहार करना चाहिए? ससुराल का मतलब आप किसी की बेटी ला रहे हो, एक बेटी लाना होता है। उसके साथ व्यवहार कभी नहीं करना चाहिए और सबको खुशी खुशी रखना चाहिए। धन्यवाद।